जी टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। इंडिया में आज 5G लॉन्च हुई है। ठीक, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं। पिक्चर चालू करो मैं। और हालात जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सुनने को आ रहा है वो बढ़। मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है। Sitting in Washington DC, look like you are living in a stone age. हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा। उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हो। ये हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है। हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। You have created a situation for Pakistan where Pakistan is very close to become a bankrupt country. इंडिया जो है वो टेक हब बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजोन हो गए, गूगल हो गए, वो अपने सेटअप्स इसराइल से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट बनने को जा रहा है। 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे कि दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चले मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें, आपका हिस्सा थे वो। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, फ्री है, इसमें कोई अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% विमेन जो है उनको काम में लगा के स्वेट शेल्टें बना के, स्वेट मार्केट्स बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? You have created a situation for Pakistan where Pakistan is very close to become a bankrupt country. क्या फिर इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है बस। ये तो हमें हम सरवाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। मैनेजमेंट चेंज हो रही है इंडिया में जो है। मुझे ये बताएं कि दुनिया जो सी है अब ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़, बिजनेस को देख लें, कोई एक चीज़ आप बता दें जो ऑनलाइन नहीं हो रही। अगर आप एज ए इंस्टेंट मेरे से पूछे कि कोई एक चीज़ जो इंटरनेट के बगैर हो रही है इस दुनिया में और सही हो रही है, तो मेरी नज़र में अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पे इंटरनेट दुनिया जो सी है वो 5G पे चली गई, 6G पे चली गई। इंडिया ने आज अपने तकरीबन 12-13 सिटीज़ में 5G लॉन्च किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने। हम लोग अभी तक 2G 3G पे पब्लिक लेवल पे उन्होंने लॉन्च किया और हम लोग अभी तक 2G पे हैं पब्लिक लेवल पे या 3G पे हैं। क्या वजह? मैं अगर आपको एज अ स्टूडेंट इसका पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही हो कि हमने कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है या फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं और वो 3G पे चल जाता है। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। ये क्या वजह क्या? देखें, ये सोच है आप में, तो आपने ये बात की ना कि डेवलप, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि यार डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, तभी आपने ये बात की है। वजह क्या है कि जो जनरल आम आवाम है, जो मतलब मेजोरिटी है हमारे पाकिस्तान में, वो डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रही? लाया नहीं जा रहा जानबूझ के, या फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद, या फिर हमारे माइंड्स
जोन से हैं वो उस तरफ नहीं जाते। बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो हम जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में इतना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम देखते ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो बहुत सारी दुनिया के आगे लोग क्या चले, हम उनको मजाक में डाल देते हैं। यानी अभी तक हमारे लोग ये भी इसी कश्मकश का शिकार हैं कि लोग अभी तक चांद पे गए नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि झूठ था, हमें वो चूरन बेचा गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद पे जिस दिन कोई चला गया तो वो क़यामत भी आ जाए। ये बिल्कुल, जब तक हम इस तरह की सोच से बाहर नहीं आएंगे तो ऐसा कहते हैं। दोस्तों, इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट, आज इंडिया ने 5G लॉन्च किया। यह लॉन्च मोदी द्वारा इंडिया नेशनल कांग्रेस न्यू दिल्ली से हुआ। यह एक और इंडिया की टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह बहुत दिनों से इसका इंतजार था। इंडिया में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये 3 सिटीज़ में सबसे पहले 5G सुविधा उपलब्ध हुई और अन्य 12 सिटीज़ में भी इसका आयोजन हो गया। कुछ दिनों में वहाँ ये 5G सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह खबर सुनते ही पाक में हलचल मच गई। सोशल मीडिया के हवाले से वहाँ के पब्लिक और मीडिया अपने पॉलिटिशियन और उनके एजुकेशन सिस्टम को कोसने लगी। वहाँ के स्कॉलर्स भी पाक डिप्लोमेट और उनके पॉलिसीज़ पर सवाल उठाने लगे। पाकिस्तान के आवाम में जो कुछ एजुकेटेड पर्सन हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली डिस्कस किया कि कैसे एजुकेशन जो पाकिस्तान में है वो फेल हो चुकी है। यह 2022 में यह भारत की टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ता चला जा रहा है और यह सब देख के जो पाकिस्तान है वो जल उठा है, जला भुना जा रहा है। पाकिस्तान हर बार भारत से अपना कंपैरिजन करता है, मगर भारत से कुछ भी नहीं सीखता है, सिर्फ उसकी आलोचना करता ही रहता है और अपने आवाम को आलोचना का चूरन दिया करता है। भारत के किसी भी अचीवमेंट में, कोई भी अचीवमेंट में वो कभी अपने आवाम को सिर्फ उल्टी पाड़ा पढ़ाता है, उल्टी बातें बताता है, नेगेटिव बातें बताता है। पाकिस्तान मीडिया कबूल किया इस बार कि पाक के पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई भी, सिर्फ US IMF से जो वीक और जो एड्स मिलते हैं उस पर ही पाक जिंदा है, पाक चल रहा है। और पाक के पास अपना फील्ड सेक्टर्स में जो प्रोग्रेशन होना चाहिए कुछ भी नहीं है। ना एजुकेशन सिस्टम, ना मेडिकल सिस्टम्स, ना फूड एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम, कुछ भी पाकिस्तान के पास। वो पाक स्कॉलर क्लियरली उन्होंने डिस्कशन किया कि पाकिस्तान के पास अपना कुछ भी नहीं है और पाक मीडिया यहाँ ने पूरी तरह से कबूला ये बात को। और यहाँ भी ये भी चर्चा है, आपको बताते चले कि बांग्लादेश जो पाक से इकोनॉमी में पहले बहुत पीछे था, आज के दिन में वो पाक से 50 साल आगे निकल चुका है। इतनी अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लिया है क्योंकि उन्होंने बोला कि बांग्लादेश हमेशा इंडिया के साथ रहता है, इंडिया के स्टेप से स्टेप्स मिलाकर चल रहा है, उससे वो उसी पॉलिसीज़ को सीखता है, वो अपने कंट्री में एग्जीक्यूट कर रहा है। पाक मीडिया ने और पाक स्कॉलर ने ये भी बोला कि जो कॉटन का कारोबार, जो कॉटन सेक्टर पाकिस्तान में थी, वो अब शिफ्ट हो गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने उसे एक तरह से स्नैच कर लिया, छीन लिया है। तो ये सब बहुत बड़ी डेवलपमेंट और डिस्कशन हुई है। और पाक का जो कॉटन का है कारोबार है वो बांग्लादेश में भी चला गया, बांग्लादेश ने उसे एक्वायर कर लिया और अब उनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये सब डिस्कशन को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।